हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम सब इंग्लिश ग्रामर में ही यूज ऑफ वाज एंड वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, वाज तथा वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। इसका जो प्रयोग होता है पास्ट टेंस में होता है। स्टूडेंट, इसके पहले मैं आपको बताया था इज एम आर का प्रयोग, उसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते थे, लेकिन वाज और वेयर का प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पे देखें यूज ऑफ वाज एंड वेयर, वाज तथा वेयर का प्रयोग। तो स्टूडेंट, इसका जो पहचान होता है, इसकी पहचान को हम जान लेते हैं। अगर हम किसी चीज से आइडेंटिफिकेशन हो जाते हैं तो वो काफी बेटर हो जाता है हमारे लिए। तो स्टूडेंट, इसको आइडेंटिफिकेशन या है इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे शब्द आते हैं। था, थी, थे शब्द आते हैं। स्टूडेंट, ऐसे वाक्य जिसमें वाज और वेयर का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों के अंत में था, थे, थी शब्द आएंगे। था, थी, थे। तो स्टूडेंट, अब हम करेंगे कैसे? वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ? तो स्टूडेंट, यहां पे आप फर्स्ट रूल देख रहे हैं। वाक्य की जब हम रचना करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो जो सब्जेक्ट एक वचन होगा, वाक्य का कर्ता एक वचन होगा, तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं और हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। स्टूडेंट, ये पहला रूल, और इसको हम बॉक्स में बंद कर दिए हैं ताकि ये कहीं भागने न पाए। तो स्टूडेंट, आप भी इसे बिल्कुल पकड़ के रखिए ताकि आपको समझ आ जाए। स्टूडेंट, यहाँ जो दूसरा होता है, इसमें तो हमने वाज का बताया, लेकिन दूसरा रूल कह रहा है वाक्य की रचना में कि सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट यदि बहुवचन होगा तो इस बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम वेयर लगाएंगे। वेयर, इसे हम वर्ब भी पढ़ते हैं स्टूडेंट, और प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फुल स्टॉप लगाते हैं। हम बॉक्स में क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं कि यह रूल भागने न पाए। तो स्टूडेंट, आप इन दोनों को आप याद रखेंगे। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट, यूज ऑफ वाज एंड वेयर में जितने भी वाक्य होंगे वह सभी वाक्य पास्ट टेंस के ही होंगे, क्योंकि यह भूतकाल के लिए ही प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जिसे हम कहें वह एक अच्छी लड़की है। वह एक अच्छी लड़की है। लड़की है। तो स्टूडेंट, यहां पे ध्यान दें, यहां पे हम थी लिखेंगे। वह एक अच्छी लड़की थी। तो स्टूडेंट, अब हम इसको बनाएंगे। हमने बताया है आपको कि वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द आएंगे। ये था, थी और थे शब्द ही आएंगे, है, हूं, हो शब्द नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट, यहां पे कहा जा रहा है वह एक अच्छी लड़की थी। तो
लड़की को यानी फेमिनिन जेंडर को यहाँ पे बोध करा रहा है इस वाक्य में। और स्टूडेंट इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। और उसके बाद जो वॉज या वेयर होगा हम उसको लगाएंगे। तो स्टूडेंट सी के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह जो वाक्य है ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हम कभी भी वॉज का प्रयोग करते हैं। सी वॉज ए गुड गर्ल। सी वॉज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की थी। तो स्टूडेंट ये बन गया, आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम बात करें स्टूडेंट, आपके माइंड में होना चाहिए, मैं आपको बताया था आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। तो स्टूडेंट मैं आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे ये सभी क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं, प्लूरल। और ही, सी, इट ये क्या होते हैं? तो ये सिंगुलर होते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखें, तो यहां पर सी है, क्या है? सी, तो इसलिए सी के साथ हम वॉज लगाए हैं। अब स्टूडेंट अब बताएंगे, जैसे मेरा वह मेरा भाई, वह मेरा भाई था, वह मेरा भाई था। तो स्टूडेंट इसको बनाएं। सबसे पहले हम इस वाक्य को पढ़ेंगे, इसको पहचानेंगे कि इस वाक्य के अंत में है क्या। तो देखिए यहाँ पे था है, तो था है तो यह एक वचन में ही होगा। और पास्ट टेंस का यह वाक्य हो रहा है, अगर था आ रहा है, था आएगा, थी आएगा, थे आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे वाक्य वह पास्ट टेंस में ही होते हैं, भूतकाल में होते हैं। तो स्टूडेंट इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह ही है। क्या है? ही। सी मने भी होता है वह और ही मने भी होता है वह, लेकिन यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर पुरुष को बोध करा रहा है, इसलिए हम ही लिखेंगे। अब ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे वाज लिखेंगे। ही वाज माई ब्रदर, स्टूडेंट ये बन गया। ही वाज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। तो स्टूडेंट ऐसे हम वाक्य की रचना करेंगे। अब हम बात करें वेयर के लिए, ये तो हम वाज के लिए बता रहे थे आपको, लेकिन यहाँ पे हम वेयर के लिए आप बताएंगे, जैसे तुम अच्छे गायक थे, तुम अच्छे गायक थे। तो स्टूडेंट यहां बताएं, तुम अच्छे गायक थे। तो स्टूडेंट यहां पे थे आ रहा है। जब थे आ जाए तो आप ये समझिए कि वह वाक्य बहुवचन में हो जाएगा। तो थे आया और पास्ट टेंस में है, हम पहचान आपको बता दिए। अब हम इसका सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? यू। अब यू क्या होता है? तो यू जो होता है प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। यू वेयर गुड सिंगर बन गया।
नी यू वेयर गुड सिंगर, तुम अच्छे गायक थे। ये है स्टूडेंट। अब हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो क्या हो जाएगा, जैसे कहें राधा राधा और रानी, राधा और रानी अच्छे अच्छे सहेलियां, अच्छे सहेलियां थी, अच्छे सहेलियां थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा है राधा, आपको लग रहा होगा कि यह वाक्य सिंगुलर है, नहीं, यह जो वाक्य है प्लूरल है। क्यों? क्योंकि राधा और रानी यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वाक्य में, राधा और रानी, तो दो लोग हो गए ना, तो इसलिए यह प्लूरल होगा, राधा और रानी। तो हम लिखेंगे राधा एंड रानी, रानी। अब सब्जेक्ट हम लिख दिए, अब हम क्या लिखेंगे, थी, थी, यहां देखें बिंदु लगाए हैं, तो हम यहां लिखेंगे वेयर, राधा एंड रानी वेयर गुड गुड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गुड गर्लफ्रेंड्स। तो स्टूडेंट यहां देखें बन गया राधा एंड रानी वेयर गुड गर्लफ्रेंड्स, राधा और रानी अच्छी सहेलियां थीं। तो स्टूडेंट ऐसे हम वाक्य की रचना करेंगे, इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अगले एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। स्टूडेंट आपको बताना है, इसके बाद आपको बताना है कि क्या होगा। ऐसे हम करेंगे एक्सरसाइज, तो आपके लिए काफी आसान बन जाएगा। जैसे वह उपस्थित था, तो क्या हम लिखेंगे, वह उपस्थित था। तो देखिए था क्या है, एक वचन है, सिंगुलर सेंटेंस हो गया, तो हम लिखेंगे ही वाज, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, ही वाज प्रेजेंट, ही वाज प्रेजेंट, वह उपस्थित था।